अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, वो लोग जो ख्वाहिश रखते हैं बाहर जाने की, उनका ख्वाब बड़ा है अपना मुस्तकबिल बनाने का, तो उनके लिए आज हम अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो है तुर्की का वर्क परमिट। ये तो आपने सुना होगा कि सऊदी अरब में, यूएई में लाखों लोग हैं पाकिस्तानी वहां पर काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो तुर्की जाना चाहते हैं, वहां पर काम करना चाहते हैं, डबल अर्न करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर औकात लोग एजेंट्स के हाथों लुट जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। आप सबको पता है कि ये एक हकीकत है। 10 लाख 12 लाख एजेंट को देकर भी वीज़ा हासिल नहीं कर पाते। सिर्फ परेशानी और नुकसान उनका मुकद्दर बन जाती है। अब सवाल ये है कि क्या तुर्की में वर्क परमिट लेने के लिए इतने पैसे देने की ज़रूरत है? काफ़ी लोग ऐसे हैं, उन्होंने पैसा देने के बगैर भी तुर्की में वर्क परमिट हासिल किया है। तो ये कैसे हुआ है? तो इसी का सिंपल सा, सादा सा, सीधा सा जवाब है कि वर्क परमिट एजेंट नहीं, आपकी कंपनी या जो आपका ओनर होता है, मालिक होता है, वो बनवाता है। अगर आप कानूनी तरीके तुर्की गए हैं, मुस्तकिल तौर पर एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल आसान होगा। आपका वर्क परमिट आपका ओनर अप्लाई करेगा। सिर्फ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यानी पासपोर्ट, रेजिडेंस कार्ड जमा करवाना होता है। और ये बात भी याद रखी जाए कि अगर आप बार बार जगह बदलेंगे, नौकरी बदलेंगे तो और ओनर बदलेंगे, तो फिर आपके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगी और वर्क परमिट का हसूल मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, मुस्तकिल तौर पर काम करते हैं, तो फिर कंपनी भी आपको लीगल तरीके से रखना चाहेगी, क्योंकि दोनों का फायदा होगा। अगर आप एक ही जगह पर काम करेंगे तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। जो ही तजर्बा बढ़ेगा, जबान सीखने के बाद आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी ज़्यादातर फैक्ट्री में सिलाई, बटन, इस्त्री, प्रेस करने का काम ज़्यादा करते हैं और वक्त के साथ साथ अच्छी कमाई भी करते हैं। और इसके अलावा हम दूसरी बात करेंगे कि क्या कंपनियां पाकिस्तान से वर्कर बुलाती हैं, क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां ऐसा भी करती हैं। ज़्यादातर जो सिलेक्शन होती है एजेंट्स के जरिए होती है, और यही वजह है कि लोग फिर धोखे में आ जाते हैं। पाकिस्तान में है बैठकर किसी भी एजेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बराए मेहरबानी मैं आपसे बार बार कहूँगा, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो एग्रीमेंट या तहरीरी सबूत के साथ मामला तय करें, ताकि आप नुकसान से बच सकें। और ये बेहतरीन तरीका है फ्रॉड से बचने का। और अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप तुर्की में कानूनी तरीके पर जाएं, वहाँ किसी भी अच्छी कंपनी के साथ काम शुरू करें, उसके बाद कंपनी से वर्क परमिट बनवाएं। इसी तरह आप बगैर लाख रुपए ज़ाय किए महफूज तरीके से वर्क परमिट हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आपसे दरख्वास्त है, मेहनत, हुनर और कानूनी रास्ते को अपनाएं और मुस्तकबिल में किसी धोखे और नुकसान से बच सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।